अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद महविश किरण। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो तरह की चटनियाँ बनाने की रेसिपी, जिसमें एक चटनी है हरी धनिया की चटनी और दूसरी चटनी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये दोनों ही चटनियाँ रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो हम चटनियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरी धनिया की चटनी। एक छोटा टुकड़ा हमने यहाँ पे अदरक का लिया है, उसको हमने इस तरह से काट लिया है। एक लेमन जूस हमें पूरा चाहिए। 5 से 6 हमने यहाँ पे हरी मिर्च लिए, आपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। और हमने यहाँ पे लिया लहसुन, 8 से 9 जवे हमने यहाँ पे लहसुन के लिए हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ पे लिए एक पूरी हरी धनिया की गड्डी, उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और चंद पत्ते हमने यहाँ पे लिए पुदीने के। यहाँ पे हमने एक मिक्स जार ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे पुदीना और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो ये देखिए हरा धनिया के हमने डंठल भी लिए हैं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है डंठलों का। डंठल आप रिमूव नहीं करिएगा, आप इसको काट के डालिएगा। तो हम इसको इसमें काट के डाल देंगे। अदरक ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हम लेमन का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काला नमक, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेगुलर नमक, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, इसमें हम डाल देंगे लेमन और इसको प्रेस करेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है चटनी का। तो यहाँ पे मज़ेदार सी हरी चटनी बनके तैयार है। आप इसको रोल, पकोड़े और समोसे के साथ आप इफ्तारी में सर्व करें और एंजॉय करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिलती रहे। हमने यहाँ पे रख दिया है एक बॉल, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 250 ग्राम हम इसमें इमली ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। उससे 3 घंटे हम पानी में इसको रहने देंगे, ताकि इमली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब हम मसलें तो गुठलियाँ जो है इमली की वो जल्दी से अलहदा हो जाए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं इमली को भीगे हुए। तो यहाँ पे देखें इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हैंड को वॉश करने के बाद इनको अच्छे से हम मसल लेंगे। तो इस तरह से हम दबा दबा के इसका जो सारा पल्प है वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से दबा के हम इसको प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। इसी तरह से हम इस तरह से यहाँ पे हमने सारा जो इमली का पल्प है वो निकाल लिया है और सारी जो गुठलियाँ हमने एक प्लेट में रख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे एक पैन जिसमें आपको एक चटनी तैयार करनी है। इसके ऊपर हम रख देंगे ये छन्नी और ये सारा पल्प हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से छान लेंगे, ताकि इमली के जितने भी छिलके विलके हैं वो सब निकल जाए। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितने सारे छिलके हैं यहाँ पे इमली के। तो छानने से ये होता है कि सारा जितना कचरा है वो निकल जाता है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल फाइन पेस्ट जो है वो इमली का जो पल्प है वो हमारे पास आ गया है। हमने चूल्हे पे जो है वो देगची रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। 500 ग्राम हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे।
250 ग्राम हमने इमली ली है और 500 ग्राम हमने लिया है गुड़। तो अब हम इसको कंटिन्यूसली इसमें चमचा चलाते जाएंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। चमचा चलाते रहना है आपको। तो यहाँ पे जो है गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक जो हम रोज़ अपने खाने में शामिल करते हैं, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट हम इसको कुक करेंगे। सिर्फ 5 मिनट कुक करेंगे, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे देखें इमली की जो चटनी है वो बन के तैयार हो गई है। बस इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे इमली की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इमली की चटनी, ये देखें इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा ये थिक हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट है ये, इतनी ही थिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मज़ेदार सी इमली की चटनी बनके तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, रमज़ानों में बनाएं और समोसे और पकौड़ों के साथ इसको आप सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।